तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना इस बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है 27, लेकिन ये ट्रेड रिकैप है 26 तारीख का। 26 तारीख ट्यूसडे, दो 8वां महीना और 2025। तो बात आ जाती है मैंने कौन कौन से में ट्रेड करा। तो फिर अभी करंट सिचुएशन की बात करते हैं। अकाउंट्स जा चुके हैं, 2 अकाउंट रह रहे, वन स्टेप और प्लस में मेरा कौन सा अकाउंट है वो इंस्टेंट, जो भी स्टिल अभी लॉस में है। तो ट्राई करूँगा कि इंस्टेंट अकाउंट को रिकवर करूँ। ठीक है, बात आ जाती है मैंने जीजे में कल कौन कौन से ट्रेड लिए। तो मैं गोल्ड नहीं देख रहा ड्यू टू फक्ड अप प्राइस एक्शन, मैं सिर्फ जीजे देख रहा हूँ। और जीजे में भी मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे को ट्रेड मिले, बस जैसे मैं चाहता था वैसे नहीं मिले। लेकिन देखो, जीजे के जस्ट बायस बताता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ट्रेड नहीं लिया, लेकिन तब भी मैं बायस बता रहा हूँ क्योंकि ठीक था, मतलब ट्रेड ले सकता था। तुम देख ही पा रहे हो कि डाउन ट्रेंड है, तो फिर हैवी चांस है कि डाउन साइड की तरफ पोटेंशियल सेटअप मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। मेरा जस्ट स्टार्टिंग का प्रेडिक्शन ये था कि मैं ट्राई कर रहा था कि जल्दी से ट्रेड लेके निकल जाऊं। तो ये लिक्विडिटी थी, ये लिक्विडिटी मार्केट छूटते ही हुए लिक्विडिटी क्लेम करी। तो भाई अब मेरे को लगा रिवर्स कंटेंशन और डाउन साइड आएगा एटलीस्ट यहाँ तक, इस यहाँ तक क्या है ये, फिर वैल्यू यहाँ तक, और फिर मे भी क्या पता कंटिन्यूशन एट अपसाइड से ले जाए इन लिक्विडिटीज़ को सुप करने की। जूसी लिक्विडिटीज़ तो अपसाइड की तरफ भी लो रेजिस्टेंस, लेकिन डाउन साइड की तरफ इतनी है नहीं। तो हुआ भी यही, बट मैं ट्रेड सेटअप नहीं ले पाया। द रीज़न मैं बताऊंगा क्यों। यार ये फ़ोन लैग मार रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या, यहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी क्लेम कर ली, ब्रेक स्ट्रक्चर यहाँ पे आ गया, प्री मैच्योरली सेटअप था कुछ ज़्यादा ही, और यहाँ पे मार्केट छूटते ही थर्ड कॉन्फ्रेंस दे दिया और छूटते ही फॉल होगी। अब मैं वेट कर रहा यार, रिसेंट हाई टू लो मार्कआउट कर रहे क्या पता इनका रिस्पेक्ट दे, लेकिन स्टिल कोई नहीं दिया। प्री मैच्योर सेटअप था, देखने में मेरे को थोड़ा लेट हो गया जब मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे और यहाँ पे आ चुकी थी, तब हम देखे तो सारा प्री मैच्योर सेटअप था। फिर इंस्टेंटली मूव अप, तो भाई मैंने बोला यार ये तो कुछ भी हो रहा है, मतलब लिटरली इतना ज़्यादा मूव अप। फिर क्या हुआ, मार्केट ने फिर देखा यार ये फिर रेले आपका रिस्पेक्ट लेने के बाद फिर पोटेंशियल यहाँ पे ब्रेक को स्ट्रक्चर दिया, हल्का सा मैनिपुलेशन और टूवर्ड अपसाइड की तरह मूवमेंट। ये मूवमेंट में इतना वैलिड लगा नहीं मुझे, तो मैंने पकड़ा भी नहीं। ऊपर से 3 बजने ही वाले थे, तो मैंने बोला यार रहने दो, ऑलरेडी जितना मिलना था मार्केट ने दे सकती थी वो तब दे चुकी है। तो ये मेरे ऑलमोस्ट सिंपल से बोल सकता हूँ, जो दूसरे बार में मिलना फेयर वैल्यू गैप को फिल करके यहाँ पे इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करके कर रोटेशन टू द अपसाइड, इसमें हल्का सा मैं कह सकता हूँ डाउटफुल था, इस वजह से नहीं ले पाया। और बस नॉट कन्फर्म येट यार। ऑर्डर फ्लो लिटरली फगड अप हो रखा है 5 मिनट का भी, पोटेंशियली यार हर तरीके की तरह यार ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दे रहा है, देखना भी थोड़ा मुश्किल हो जाए ना। तो ये था जीजे के जो मैं नहीं लिया ट्रेड। बात आती है जीयू में, मैंने जहाँ ट्रेड लिया और फगड अप सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, जीयू में अच्छा प्राइक्शन था। तो जहाँ तुम देख ही पा रहे हो कि मार्केट है पोटेंशियली बेरिश, स्टिल ऑर्डर फ्लो को ये न्यूज़ का लास्ट फ्राइडे का पोवल की स्पीच का फिर फिल आउट कर रही है। अब मार्केट पोटेंशियली बेरिश है, बट उस टाइम पर रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड और इस लिक्विडिटी पे थी। तो इस लिक्विडिटी पे थी, ऑलरेडी एशियन का जो हाई था वो क्लेम कर लिया था। और भाई मेरे हिसाब से हैवी चांस थे, जिसे बोलते हैं ना हैवी, के रिवर्स कंट्रेशन टू डाउन साइड जाए इन इस बेरिश ऑर्डर फ्लो के उसमें। ठीक है, और हुआ भी यही। मैं ज़रूर बताना पसंद करूँगा ट्रेड कैसे लिया। मार्केट खुली, मैं लिटरली ना हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, मतलब हल्का सा भी नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि मार्केट ने जस्ट छूटते ही ब्रेक स्ट्रक्चर दिया और इधर मैनिपुलेशन प्लस सेलिंग प्रेशर। अब भाई तुम बताओ, मतलब ये अप मूव अप मूव डाउन मूव अप, ये प्रॉपर अप ट्रेंड, अब ये ऐसे जाके ये लिक्विडिटी अप ही जाएगा भाई। मुझे लिटरली डाउट लग रहा है कि कहीं ये भाई फेक आउट तो नहीं दे रही, या फिर बुलिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट, मतलब वो प्रॉपर जो डिसरिस्पेक्ट दिखता है, ऑर्डर फ्लो का चेंज दिखता है ना, वो दिखा नहीं मुझे। तुम देख ही सकते हो मैनिपुलेशन प्राइक्शन है बहुत ही ज़्यादा। ऐसा होना चाहिए बूम, फिर ऐसे थर्ड कॉन पे फिर डाउन साइड की तरह मूवमेंट। भाई क्या बताऊँ, बस मैं हल्का सा कंफ्यूज था कुछ ज़्यादा ही, इसलिए भाई मैं लिटरली स्टिल ट्रेड लिया और मैं सक्सेसफुल हुआ। मैंने देखा यार रिस्क लेना ही है भाई, ले ही लिया। 18 बक्स का प्रॉफिट हुआ, पार्शल्स में निकाला 1:1 पे यहाँ पे, और इस फिर गया पे दूसरा। तो अच्छा ट्रेड गया, कंटिन्यूशन है टू द डाउन साइड की तरफ में, तुम देख ही सकते हो। ठीक ट्रेड था रिवर्स कंटिन्यूशन का। गोल्ड फगडा प्राइक्शन है नहीं करा, बाद में मेरे हुक्म के एक ने हक दिया भाई, ट्रेड लिया। और जो 18 बक्स मैंने फॉरेक्स में बनाए थे इंस्टेंट अकाउंट में मेरे साढ़े, वो भी गए। प्राइक्शन कुछ ज़्यादा ही फगड़प था मैं कह सकता हूँ। देखो ज़रा ध्यान से समझना, देखो मार्केट। तो फिर यार अब बात आती है कि मैंने इंडेक्सेस में कैसे ट्रेड कर रहा, तो बात भाई मैंने हुक्म के एक को ने हक दिया। रीज़न बताता हूँ मैं कैसे। लैग मार रहा होगा उसके लिए फ़ोन, सॉरी। तो हुआ क्या, जैसे कि तुम देख ही पा रहे होगे, नैस्डैक का प्राइक्शन पोटेंशियली बेरिश है और स्टिल फेयर वैल्यू गैप को फिल आउट कर रहा है लास्ट फ्राइडे का, जो वीकेंड से पहले बना था। ठीक है, उसको स्टिल फिल कर रहा है।
तो ठीक है, तो मैंने जस्ट सोच लिया यार ओवरऑल यहाँ पे देखा है तो बेरिश ही ट्रेंड है, ठीक है। मार्केट पर पोटेंशियली बेरिश जा रही है और मेजर लिक्विडिटीज़ को स्विप कर लिया, एशियन और लंदन हाईस थे, ठीक है। जैसे यार मैंने कैजुअल थिंकिंग लगाई कि हैवी चांस है कि यार रिवर्स कंट्रेशन दे सकते हैं, या तो इनको डिसरिस्पेक्ट करके टूवर्ड अपसाइड की तरफ बुलिश ऑर्डर फ्लो कंटिन्यू कर जाए, फिर इनको रिस्पेक्ट करे। मैं थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल में कह सकता हूँ स्टिक कर लिए थे बायस मैंने डाउन साइड जाने की तरफ, क्योंकि डाउन साइड की तरफ जूसी लिक्विडिटी थी और अपसाइड की तरफ भी थी, बट ऑलरेडी क्लेम हो चुकी, तो मैं बेरिश ज़्यादा जाना पसंद ज़्यादा करता। हुआ क्या, मार्केट ने किया गया, मैं बस यहाँ एक चीज़ मेरी देखने में रहेगी, मैं बताता हूँ क्या। तुम देख ही पा रहे हो कि मार्केट ने छूटते ही लिक्विडिटी क्लेम आउट कर लिया, ठीक है, छूटते ही लिक्विडिटी क्लेम कर लिया। मेरे जैसे सिंपल सी थिंकिंग रहेगी यार, मार्केट ने छूटते ही लिक्विडिटी क्लेम करी, बट स्टिल ये वाला जो मेरा एक पार्शल था ना, स्टिल भाई इसको भी बुक कर लिया। और सेम सिचुएशन S&P में, पर यहाँ पे मार्केट ने बना दिए SMT बना दिए। अब मेरा बस ये देखना रह गया, अब मैंने क्या करा, अपने बायस एक साइड की तरफ स्टिक कर लिया। तो मुझे लगा यार नैस्डैक ने क्लेम कर लिया तो हैवी चांस है ES भी क्लेम कर ले, तो मैं एज ए लैगिंग मैं ES में गया, मैंने 1 मिनट के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे एंट्री करी, 1 मिनट, मैंने 1 मिनट के ब्रेकआउट स्ट्रक्चर पे एंट्री करी जो कि था यहाँ पे। प्लस में मैं ये कह सकता हूँ मैंने 1 मिनट के थर्ड कॉन्फ्रेंस में बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी, क्योंकि इसका लिटरली इस कैंडल पे ट्रेड ले लिया, मेरे ब्रोकर ने यहाँ पे एंट्री कराई और लिटरली वेट करना था मुझे। कुल मिला के मेरा ये है, ठीक है। मार्केट ने मैनिपुलेटिंग करते करते फिर मैंने मार्केट डाउन साइड सॉरी अप साइड में चली गई। मेरे मेन कॉज क्या था, मार्केट ने ऑलरेडी पता है फगड़ा पिछले हुआ, मार्केट ने ऑलरेडी SMT मार्केट बता चुकी थी भाई मैं जाऊंगी अपसाइड, और प्राइक्शन देखो कितना चॉपी है, तो या तो इसमें मैं नहीं करता, या फिर चॉपी प्राइक्शन में मैं SMT के बेसिस पे प्लस में बैक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर टू द अपसाइड, मुझे अपसाइड की तरफ ट्रेड लेना था। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आ जाता, ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर आता और इसके फिर इस बार इसी फेयर वैल्यू पे इन्वर्स से मुझे अपसाइड पे लेना था, या फिर ट्रेड नहीं लेना था इस मैनिपुलेटिंग प्राइक्शन में, ठीक है। ये था भाई, मेरे को बस इस चीज़ की गलती लगी। स्टार्टिंग के 10 से 15 मिनट डेवलप होने दो, क्योंकि देखो दोनों चीज़ें स्विफ्ट कर दी। अब जो इन बंदों ने जहाँ पे लॉन्ग कर शॉर्ट करी होगी उनके साढ़े कैसल हंट हुए, यहाँ पे लॉन्ग करने वाले बच गए बस, और ये लॉन्ग ही सेटअप लगा फिर बाद में मुझे, ये गलती रहेगी मेरी। नैस्डैक में पोटेंशियल सेटअप था थर्ड कॉन्फ्रेंस और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के साथ, बस चल भाई क्या करे, हल्का सा जल्दी मैं बोलूँगा थर्ड कॉन्फ्रेंस पे एग्जीक्यूशन पे स्टिल काम करना है, ऑर्डर फ्लो रीडिंग प्लस पेशेंस प्लस डिसिप्लिन टूवर्ड माय शिट, क्योंकि यार तुम देख ही सकते हो कैसा प्राइक्शन था, अच्छा प्राइक्शन था ट्रेड करने, लेकिन ES में नहीं नैस्डैक में था जिसमें मेरे को ट्रेड मिलता। तो फिर भाई बस यही था मेरा ट्रेड, बस स्टार्टिंग का जो टाइम था ना वो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों चीज़ स्विप कर ली। अब देखना था कौन से बेसिस पे रिएक्शन देता, किस साइड पे जाता। ट्रेड कंफर्म नहीं हो तो ट्रेड मत करो। और मैं बताना चाहूँगा जो फॉरेक्स में मैंने 18 बग्स कमाए थे वो मेरे इस ट्रेड में लिटरली गए। तो फॉर द डे में ब्रेक इवन के निकला, और आज देखते हैं आज भी अच्छा ही दिन है, वेडनेसडे देखते हैं आज कैसे ट्रेड करेंगे। चलो भाई फिर पीस आउट।